हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके अपोजिट वर्ड को यहाँ पे चूज करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो बेनोवलेंट लिखा गया है, जिसका मतलब होता है दयालु या फिर उपकारी। तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्रूएल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट का, निर्दयी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बेनोवलेंट का यहाँ पे सी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे असेंट, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जाना, चढ़ना, इस सेंस हम लोग करते हैं, यानी क्लाइम करना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे डी हो जाएगा। देख सकते हो डिसेंड लिखा गया है, जिसका मतलब होता है नीचे आना, नीचे उतरना। तो सेकंड का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पारदर्शी, जो आर पार दिखने वाला हो, स्पष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर, ओपेक, ब्राइट या रिफ्लेक्टिव दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा ओपेक, जिसका मतलब होता है धुंधला, अपारदर्शी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो थर्ड का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है स्पार्स। तो इसका मतलब होता है कम, यानी कि कम घना, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो थीन या स्कैंटी इससे रिलेटेड वर्ड है, सिमिलर वर्ड ही है। तो यहाँ पे डेंस हो जाएगा। आप देख सकते हो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। डेंस का मतलब होता है घना। तो स्पार्स का यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टिमिस्टिक, यानी उम्मीदवान, जिसे हम लोग आशावादी कहते हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव वे में अपना थिंकिंग रखता है, यानी ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पे चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, होपफुल या पेसिमिस्टिक यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे फिफ्थ का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब होता है निराशावादी। तो यहाँ पे जो कोई चीज़ के ब्राइट साइड को नहीं देखता है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक का यहाँ पे अपोजिट वर्ड। एक्सपेंड करना, यानी कि विस्तार करना, फैलना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एक्सपेंड करना, एक्सटेंड, स्प्रेड, कॉन्ट्रैक्ट या इनलार्ज, ये सारे वर्ड्स आप अगर देखोगे तो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो उससे रिलेटेड वर्ड है। बट यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन चूज करना है एक्सपेंड का। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिकुड़ना, छोटा होना। बाकी इनलार्ज, स्प्रेड का मतलब फैलना, एक्सटेंड विस्तार होना, बढ़ना, फैलना। तो यहाँ पे सिक्स्थ का यहाँ पे ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है सी होगा। ओबेडिएंट, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं आज्ञाकारी। तो ओबेडिएंट का लॉयल तो वही होगा, ड्यूटीफुल, रिबेलियस, रेस्पेक्टफुल। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे रिबेलियस का, विद्रोही। तो ओबेडिएंट का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल, तो काफ़ी ये कॉमन सा वर्ड है, जनरली हम लोग ये वर्ड के बारे में जानते हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। सिंथेटिक, यानी फेक, जो नकली, बनावटी है। मैनमेड या मानव निर्मित। तो ये सारे वर्ड्स तो एक जैसे हैं। नेचुरल हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है जो चीज़ मतलब स्वाभाविक है, कह सकते प्रकृति प्रदत्त है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल का अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। रिलक्टेंट यहाँ पे लिखा गया है जब कोई चीज़ को लेकर इच्छा जाहिर नहीं करते, यानी इच्छुक रहते हैं। तो अनविलिंग, हेजिटेंट या संकोच, संकोची कह सकते हो। तो यहाँ पे राइट हमें यहाँ पे चूज करना है ईगर, उत्सुक या जिज्ञासु हम लोग जिसे बोलते हैं। तो रिलक्टेंट का यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। योर नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परोरी। टेम्परोरी का मतलब होता है अस्थायी, जो शॉर्ट टर्म है या कह सकते हो फ्लिटिंग है, क्षणिक है जो चीज़। तो यहाँ पे हम लोग परमानेंट हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पे, अस्थाई, जो चीज टिकने वाला है। करेजियस, योर नेक्स्ट वर्ड इज करेजियस, यानी कि हिम्मत वाला, साहसी, ब्रेव, बोल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं, या डेयरिंग बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन अगर हमें चूज करना है तो यहाँ पे लिखा गया है फियरफुल, डरा हुआ, भयभीत। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एबंडेंट, तो एबंडेंट किसे कहा जाता है? जो चीज़ ढेर सारा है, प्रचुर मात्रा में है। प्लेंटीफुल, न्यूमिनस, ओवरफ्लोइंग, ये सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे स्कार्स, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, जिसका मैंने अभी बताया मतलब, जिसका मतलब कम या थोड़ा, अल्प, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा गया है। एंशियंट, ये भी काफ़ी कॉमन सा वर्ड है,
और एंशियंट का मतलब होता है पुराना यानी कि प्राचीन। एंटिक जिसको बोलते हो, एंटिक का मतलब वही अर्थ हो गया कि जो पुरातन है, मतलब काफ़ी जो प्राचीन है, या हिस्टोरिक ओल्ड, ये सारे वर्ड्स तो नहीं होंगे। राइट ऑप्शन 13 का यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे, सी यानी मॉडर्न, आधुनिक। कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को निर्माण करना, बनाना, तो कंस्ट्रक्ट का बिल्ड, डेमोलिश, डेवलप, यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्ट का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा डेमोलिश, नष्ट करना, बर्बाद करना। नेक्स्ट वर्ड आप देखो यहाँ पे जनरस यहाँ पे लिखा गया है, जिसका मतलब होता है परोपकारी, क्या कह सकते हो दयालु या दानी जिसको हम लोग बोलते हैं। चैरिटेबल तो वही अर्थ हो गया, नोबल, सेल्फिश या काइंड। तो मतलबी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं, तो यहाँ पे सेल्फिश लिखा गया है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे वो 15 का ऑप्शन भी हो जाएगा। इंक्लूड करना, किसी चीज़ को सम्मिलित करना, शामिल करना किसी चीज़ में, तो कंटेन या ऐड या एक्सक्लूड, एडमिट, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो राइट ऑप्शन इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, किसी चीज़ को बाहर करना। तो इंक्लूड का अपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूड। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है ऑडेसियस। तो ऑडेसियस का मतलब हो गया साहसी, या जिसके अंदर निर्भय हम लोग जिसे कहते हैं, निडर कहते हैं। तो बोल्ड, करेजियस, टिमिड या एडवेंचरस, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे टिमिड को। टिमिड का मतलब डरपोक, कायर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मैच्योर। मैच्योर का क्या अर्थ होता है, तो मैच्योर का यहाँ पे पकना यानी कि पकाना जिसे हम लोग कह सकते हो, परिपक्व कह सकते हो। तो यहाँ पे डेवलप्ड, अडल्ट या एक्सपीरियंस। तो इमेच्योर यहाँ पे अपरिपक्व लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम लोग जो यहाँ पे चूज करेंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सटर्नल। ये काफ़ी कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब बाहरी होता है। तो आउटर, आउटसाइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटीरियर यानी कि अंदर का, आंतरिक जिसको आप कह सकते हो। परमानेंट तो स्टेडी, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। तो इसका अपोजिट हमें देखना पड़ेगा। तो टेम्पररी ऊपर ही लिखा गया है ऑप्शन फर्स्ट में, टेम्पररी। परमानेंट का हो जाएगा टेम्पररी, अस्थायी। योर नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे विक्ट्री लिखा गया है जिसका मतलब जीत या विजय हम लोग कहते हैं। तो विन, सक्सेस, फेल्योर या ग्लोरी। तो यहाँ पे हम लोग फेल्योर को चूज करेंगे जिसे असफलता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फिर आगे लिखा गया एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, मान लेना। अप्रूव, अग्री, रेफ्यूज या वेलकम। तो यहाँ पे 22 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेफ्यूज करना, मना करना और स्वीकार करना। तो राइट ऑप्शन सी होगा 22 का। कॉम्प्लेक्स यानी कि कोई चीज़ काफ़ी जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट, सिंपल या डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड ये वर्ड एक जैसा वर्ड है। तो इसका सरल सा हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोग चूज करेंगे। 23rd का यहाँ पे जो चूज करेंगे वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिखा गया है, इसका मतलब होता है तन्नी या लचीला हम लोग जिसे बोलते हैं। सॉफ्ट, जो चीज़ बैंड हो सके, झुक सके या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिसको आप खींच सकते हो। तो यहाँ पे रिजिड हो जाएगा, जो चीज़ सख्त है, कड़ा है। तो काफ़ी इजी सा है ये। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 24 का। कैंडिड, स्पष्ट, ईमानदार जिसको हम लोग कहते हैं, ऑनेस्ट या सिंसियर। डिसेप्टिव, ब्लंट यहाँ पे लिखा गया है। तो छली जिसको हम लोग बोलते हैं या धोखेबाज बोलते हैं। तो 25 का यहाँ पे जो सी हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे राइट ऑप्शन। एक्सपेंड करना, इस ये वर्ड रिपीट हुआ है, इसका मैंने बताया है। इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी स्प्रेड, ब्रॉडन, इनलार्ज ये वर्ड्स नहीं होंगे। मेजर यानी बड़ा, कोई चीज़ बड़ा है। तो प्राइमरी, चीफ या मैनर या मेन। तो यहाँ पे मेजर का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है, जिसका कोई उतना सिग्निफिकेंट वो नहीं है।
उतना कोई इम्पोर्टेंस उसका नहीं है, तो माइनर हो जाएगा, मेजर का अपोजिट हो जाएगा। कह सकते हो कि निम्न, तो यहाँ पे मेजर का माइनर होगा। एलिविएट इसका मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हो, राहत पहुँचाना, शांत करना, तो रिलीव करना। इंटेंसिफाई या मिटिगेट या सूद यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है, तो इसका अपोजिट हमें चूज करना है। तो रिलीव का मतलब तो वही हो गया, राहत पहुंचाना, दर्द कम करना, पीड़ा कम करना। तो इंटेंसिफाई यहाँ जो लिखा गया है, तीव्र करना या तीक्ष्ण करना, ये इसका अपोजिट हम लोग चूज करेंगे। बाकी मिटिगेट मतलब शांत होना या सूद या शांत करना, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिफाई। कॉन्सिपिक्यूअस यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्सिपिक्यूअस तो इसका मतलब होता है जो दिखाई देने वाला है, स्पष्ट है कह सकते हो कॉन्सिपिक्यूअस। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे, जो चीज़ नोटिसेबल, हिडन, प्रोमिनेंट या एविडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो चीज़ छिपा हुआ है, हिडन है, गुप्त है। तो मैंने इसका अर्थ बताया कॉन्स्पिक्यूअस का, या स्पष्ट या दिखाई देने वाला, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। और एक लास्ट वर्ड है जिसे हम लोग देखेंगे, इग्नोरेंट, अनभिज्ञ जिसको बोलते हैं, जिसको जानकारी नहीं है कोई चीज़ का। तो एजुकेटेड, अनअवेयर, केयरलेस, ये वर्ड्स यहाँ पे है। तो काफ़ी इजीली यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन को चूज कर लेंगे कि यहाँ पे जो हो जाएगा वो एजुकेटेड हो जाएगा, जो जानकार है, एजुकेटेड है, शिक्षित है कह सकते हो। कि इग्नोरेंट का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, जो कि जनरली एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा।